स्वागत है आपका स्टडी नॉर्म्स में। मैं हूं अंकुश और हम साथ मिलकर पढ़ेंगे JKSSB की फीमेल सुपरवाइजर की साइंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर आपने हमारा देखा है और आई होप आपको वो पसंद आया है। अब लास्ट लेक्चर पे जो हमने पढ़ा उसकी तो हम थोड़ी सी हल्की से रिवीजन करेंगे और उसी के साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम साथ में पढ़ेंगे। अगर आप लोग ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे आपको पक्का सवाल एग्जाम में आ सकता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है और एंड तक वीडियो को देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। ठीक है, देखिए बेटा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने पढ़ा था कि हमारी इंजेक्शन स्टार्ट होती है। जब हम पढ़ते थे ना डाइजेशन इन ह्यूमंस, तो हमारी इंजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती थी? माउथ से। माउथ वाले पोर्शन को बोलेंगे बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। ठीक है, देखो बेटा, जो हमारी डाइजेशन थी, डाइजेशन हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? डाइजेशन बेसिकली स्टार्ट हो रही थी हमारी माउथ से। कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? माउथ से। ठीक है, और माउथ वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों से ये चीज़ मिस हो जाती है, तो फिर एक नंबर का आ गया तो बोलेंगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं, बट यही है, ये आपको याद रखना है। बक्कल कैविटी मतलब माउथ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछता है भाई डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, तो हम बोलेंगे माउथ से। तो डाइजेशन का पहला प्रोसेस क्या है? इंजेक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं। ठीक, इंजेक्शन में होता क्या है? फूड का इनटेक। क्या होता है बेटा? फूड का इनटेक। और ये कहाँ स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट हो जाएगा आपका माउथ। सही है। फिर इंजेक्शन के बाद क्या हो रहा था? ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इंजेक्शन के बाद क्या स्टार्ट हो रही थी? डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन जो बेटा हमारी है वो भी माउथ में स्टार्ट हो जाती है। वो कहाँ स्टार्ट हो जाती है? माउथ में स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट कौन करता है? सलाइवा। कौन करता है? सलाइवा। वो अलग चीज़ है, सलाइवा के साथ उसके एवरी एमाइलेज वगैरह एंजाइम्स होते हैं, ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा। फिर डाइजेशन के बाद जो खाना हमारा स्टमक वगैरह में गया, अलग अलग एसिड्स वगैरह उस पर एक्ट करे, तो उसके बाद हमारी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? एब्जॉर्प्शन हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद, एब्जॉर्प्शन तो हो गई, खाना हो गया भाई, पहुंच गया हमारा स्टमक में। अब स्टमक में पहुंचने के बाद उस खाने का होगा क्या? ठीक, उस खाने का क्या होगा? उस खाने की होगी एसिमिलेशन। क्या होगी? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में बेसिकली बेटा होता क्या है? एसिमिलेशन वर्ड ऐसे टफ जैसा वर्ड लग रहा है, बट ये टफ है ही नहीं। एसिमिलेशन में बेसिकली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट? जो खाना ब्रेक डाउन हुआ उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह बने, उन्हें न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होगा। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का क्या है? देखो बेटा, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स बने सारे के सारे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ी चाहिए, वो तो हमारे हर बॉडी पार्ट को चाहिए, हर सेल को चाहिए। आपको पता है सेल बनते रहते हैं और डैमेज होते रहते हैं, तो सेल्स तक पहुँचना ज़रूरी है उसको। तो वो ट्रांसपोर्ट कर कौन रहा है? वो सारा ट्रांसपोर्ट का काम कहाँ से होता है? ब्लड। ब्लड जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन हिस्सा है, फ्लूइड फॉर्म में वो करता है। ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन के बाद सारा हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, फूड ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन ये मत सोचना कि अगर आपने खाना खाया 4 रोटी तो चारों की चारों ट्रांसपोर्ट देंगे, नहीं। उसमें क्या होगा? कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा। तो वेस्ट मटेरियल जो निकलेगा वो होगा आपका एजेशन। ठीक है, एजेशन जो है वो क्या होगा? हमारा वेस्ट मटेरियल होगा। इसमें थोड़ा सा हेल्प होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन की क्या हेल्प होती है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन एक चीज़ प्रोड्यूस करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करती है? म्यूकस। ये शब्द याद रखने हैं, ये टेक्निकल टर्म्स होती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आई नो अब मैक्सिमम आपका जो है बैकग्राउंड बायोलॉजी नहीं होगा, बट ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो म्यूकस सेक्रेट करती है। म्यूकस एक ही काम करता है बस, म्यूकस क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ल्यूब्रिकेंट का। और ल्यूब्रिकेंट किस चीज़ में? जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से आता है बाहर, किसके थ्रू आता है? एनएस के थ्रू। ठीक है, एनएस के थ्रू जो बॉडी से बाहर आता है ल्यूब्रिकेंट, जो वेस्ट मटेरियल बाहर आता है उसमें ही ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। तो सिंपल में अगर आपको बोलेंगे बेटा डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, तो आपने बोला कहाँ स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, तो आपने उधर ऑप्शन होंगे, आपने लिखना है माउथ से लेके एनएस तक। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगी और एनएस से क्या रहेगा? आपका एग्जिट हो जाएगा। सही है, ये तो हमने क्या करा लास्ट में जो पढ़ा था, ये उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। अब कौन कौन सा ऑर्गन है इसमें इन्वॉल्व है, वो ऑर्गन का काम क्या है, क्योंकि अगर JKSSB आपको पूछेगा तो वो ना कंपटीशन टफ हो रहा है। ठीक है, नो डाउट कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये वाले मार्क्स भी हमने सिक्योर करने हैं, इनको जाने नहीं देना है। आई नो आपने बाकी वर्मा सर की क्लासेस, रेमो सर की क्लासेस तो पूरी पी गए होंगे आप लोग, लेकिन ये वाला जो है इस पोर्शन को इग्नोर नहीं करेंगे।
किसी भी पोस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन लानी है। कोई भी मार्क्स सिक्योर नहीं है हमारे लिए, हमें पूरे के पूरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, ठीक है बेटा। तो अब देखो सर ये क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकते हैं सवाल, हाँ। पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा है? ये जो सवाल है आपको कैसे आते हैं क्रोनोलॉजी में, देखो जैसे ये मैंने आपको लिखे ही सारे स्टेप्स किसमें, क्रोनोलॉजी में। जैसे पहला इंजेक्शन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एडिशन आता है, ठीक है। आपको पूरा ऑर्डर में बोलेगा, पहले कहाँ स्टार्ट होता है, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ। हो सकता है बोल रीअरेंज करने को बोल दे, उल्टे सीधे नंबर दे दिए, भाई इंजेक्शन वहाँ रख दिया, एसिमिलेशन बोला अरेंज करो इनको, दे दिया ऑप्शन, तो हमें लिखना है, ठीक है। इंजेक्शन पहले, डाइजेशन बाद में, ए वाले दोनों साथ में, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, ऐसे बाद में आता है, तो वैसे लेके चल सकते हैं, वो आपको निमोनिक्स बनाने वो कैसे बनाते हो, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर जो है वो आपको डेफिनेटली याद रखना है। और सिर्फ इसका नहीं, इसका भी, इंजेक्शन जो है, डाइजेशन, ये तो रखना ही रखना है, साथ में कहाँ कहाँ होते हैं ऑर्गन्स को भी आपको सिमेट्री में याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चा आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम आपको बेसिक्स जो अभी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बताते हैं। देखो ईसोफिगस, ईसोफिगस जो है सबसे मेन ऑर्गन है, यहीं से सब स्टार्ट हो रहा है। ईसोफिगस का दूसरा नाम जो था मैंने आपको बताया था फूड पाइप। ईसोफिगस का दूसरा नाम क्या था बेटा, फूड पाइप। डू रिमेंबर, इसको याद रखना, इसको पक्का याद रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है वो, सीधा तो पूछेगा नहीं सर, आप लोग पढ़ के गए होंगे, ट्रिकी पक्का पूछेगा। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ईसोफिगस। और जो ईसोफिगस होता है ना, ये पूरी पाइप होती है, लेंथ में पाइप होती है, ठीक है। इसी पूरी पाइप को, ये एक रास्ता है, ईसोफिगस हमारा क्या रास्ता है, खाना एंटर करने का बॉडी में, ठीक है। और रास्ते को क्या बोलते हैं, ट्रैक भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तीन नाम हो गए, एक हो गया ईसोफिगस, दूसरा हो गया फूड पाइप, तीसरा हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। याद रखना है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तीनों के तीनों नाम याद रहने चाहिए आपको, क्योंकि इसमें से सवाल आया और अगर आप लोग छोड़ के आए फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ईसोफिगस इज अ मस्कुलर ट्यूब। अब ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब है। अगर मसल है, जहाँ पे मसल आ गया तो मतलब वहाँ पे मूवमेंट तो होगी, तो मतलब ईसोफिगस भी जो है वो कोई ना कोई मूवमेंट तो करता ही होगा। बेसिकली ईसोफिगस करता है। ईसोफिगस कौन सी मूवमेंट करता है, जब हम खाना खाते हैं हरकत तो होती है ना, इधर गले के नीचे हरकत होती है ना, वो हरकत क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। क्या होता है, जो आपका खाना जब हम खाते हैं तो जैसे देखिए माउथ में हमने खाना एंटर करा, उसको नीचे के लिए लेके जाना यहाँ से, तो वो जाएगा, उस टाइम पे जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट, फैलेगा और बंद होगा, फैलेगा और बंद होगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फैलेगा और बंद होगा, इस जो इस मस्कुलर मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ईसोफिगस की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, इसको हम बोलेंगे पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। ये बस याद रखना है आपको, ये थोड़ा सा अजीब शब्द है, ये आपको याद रखना है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। देखिए पैरास्टाल्टिक मूवमेंट फिर से बता रहा हूँ, क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, अगर हम खाने को स्वॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद स्वॉलो करना पड़ता है ना, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, स्वॉलो करना पड़ता है, तो स्वॉलो करने से ऐसे अगर हमारा मसल टाइट रहेगा तो स्वॉलो होगा ही नहीं, तो मसल क्या करता है उस टाइम खुल जाता है, जैसे ही स्वॉलो हो जाता है फिर वो बंद हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन होती है, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, उसको हम बोलते हैं पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। एक नंबर में सवाल बन सकता है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप या ईसोफिगस, ठीक है बेटा, बिल्कुल बढ़िया से ध्यान में याद रखेंगे, ठीक है इसको। अब होता है, देखिए ये होता है स्क्वीज टुगेदर, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, और उसके बाद क्या होता है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब खाना नीचे चला गया, और जब रिलैक्स होगा तो उस टाइम खाना आना है, अभी क्लियर है याद। अब देखिए ये बोलता है कि ये जो है ईसोफिगस जो है माउथ को कनेक्ट करता है। ईसोफिगस का एक फंक्शन हो रहा है बेटा, ईसोफिगस क्या करेगा, आपको कनेक्ट करेगा, बहुत बढ़िया से याद रखेंगे, कनेक्ट करेगा माउथ को स्टमक से, माउथ को स्टमक के साथ, ठीक है। ईसोफिगस क्या करेगा, माउथ और स्टमक को कनेक्ट करेगा, याद रखना है, ईसोफिगस क्या करेगा, माउथ को स्टमक से, बेटा बार बार बता रहा हूँ, और बार बार आपने भी रिपीट करना है, माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करेगा ईसोफिगस, ठीक है। ईसोफिगस हो गया, ईसोफिगस मैंने पढ़ लिया। अब हमने ईसोफिगस में 2-3 चीज़ें जो पढ़ी हैं, जो आपको याद नहीं रहने वाली हैं, जो मुश्किल है आपके लिए, उसको आप रिपीट करेंगे। ईसोफिगस के नाम है, कितने नाम है, 3 नाम। एक सबसे आसान वाला फूड पाइप, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल वाला गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ट्रैक याद रहेगा, रास्ता कहाँ से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब आपको स्टमक पूरी इंटेस्टाइन को वहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा है, सही है, तीनों नाम। वो तीसरा खुद ईसोफिगस, ये याद रहने ही चाहिए। और
जब हम खाना खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट कौन सी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो रहा है, एकदम टाइट हो रहा है, रिलैक्स मतलब फैल रहा है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। याद रहनी ही चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है बेटा। अब स्टमक क्या है, अब इसने इसके साथ कनेक्ट करा इसको, भाई इसोफिगस ने हमें हमारे माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन आएगा इसोफिगस माउथ को किसके साथ कनेक्ट करता है, आप बोल दोगे सर किडनी के साथ, ऐसा नहीं होता। इसोफिगस क्या करता है, इसमें लिखा है देखो, कनेक्ट करेगा माउथ को स्टमक के साथ। साथ में नोट्स लिख लेना। उसके होता है स्टमक क्या होता है, स्टमक जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में है, ठीक है, पेट वाले हिस्से में, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं इसको, इस साइड में वो कनेक्ट होता है। और हमारा जो स्टमक होता है ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर होता है। फैक्चुअल सवाल है, कितना होता है, ऑलमोस्ट, अप्रॉक्स है, 24.9 होगा तो टिक करके आ देना, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब बोलता है ये कितना खाना होल्ड कर सकता है, ये 0.9 लीटर, इसको बोलते हैं एक क्वार्ट, वन क्वार्ट मतलब 0.9 लीटर, पूरा 1 लीटर, पूरा 1.0 नहीं, 0.9 लीटर खाना ये होल्ड करके रख सकता है। ये नहीं पचा सकता है, उसको होल्ड करके रखेगा। अब देखो ना, कई बार कैसा होता है, हमें भूख लगी होती है, हम फिर भी खाना खा लेते हैं यार। कई बार गए आप दोस्तों के साथ कुछ खाने गए, आपने क्या करा, घर से खाना खाया हुआ है, फिर भी यार चलो ठीक है 2-4 मोमोज वगैरह कुछ खा लेते हैं। तो ये किससे होता है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की, तो 0.9 लीटर तक खाना ये होल्ड कर सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा तो गैस्ट्रिक इश्यूज आएंगे, गैस की प्रॉब्लम बनने लग जाएगी, ठीक है। अब बोलता है, देखिए स्टमक का काम है, स्टमक कुछ प्रोड्यूस करेगा, 2-3 चीज़ें। अब हमने खाना खाया था इसोफिगस से, जो आपने इसोफिगस में जब हमने माउथ से खाना खाना स्टार्ट किया ना बेटा, दांतों में उसको चबाया, चबाने को क्या बोल रहे हैं, कल पढ़ाया था, चबाने को क्या बोल रहे हैं, चबाने को बोल रहे हैं मैस्टिकेशन। क्या बोल रहे हैं, मैस्टिकेशन, याद रखना चाहिए बार बार, ठीक है। जो हमने खाना चबाया वो जो होता है वो पूरा डाइजेस्टेड नहीं होता, वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली मतलब आधा अधूरा। उसको बस थोड़ा थोड़ा कट लगा के हमने भेज दिया उसको स्टमक में। अब स्टमक ने तो कुछ करना है, हमारे पास तो माउथ में टिथ थे, तभी बोलते हैं खाने को अच्छे से चबाओ। क्यों चबाओ अच्छे से, जितना अच्छे से चबाएंगे स्टमक के लिए काम उतना आसान हो जाएगा, सही है। तो होता क्या है, यहाँ पे ना कुछ जूस है जो ये प्रोड्यूस करेगा स्टमक क्या करेगा, 2-3 जूस है जो स्टमक प्रोड्यूस करेगा, और जो खाने को और ज़्यादा तोड़ने में हेल्प करेंगे। बहुत टूटता है खाना, बहुत टूटता है, एकदम आप लगा लो कि पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, एकदम बिल्कुल ही खत्म, ठीक है। तो क्या होगा, फूड को पार्शली ब्रेक डाउन करेगा। कौन कौन करेगा, देखिए गैस्ट्रिक जूस वो होते हैं जो स्टमक ने प्रोड्यूस करे। एक पर्टिकुलर कोई जूस नहीं है, इसमें 2-3 होते हैं, जैसे जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है HCl, ठीक है, दूसरा मैं बता देता हूँ। एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl पता ना, एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग में कौन सा आता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग में कौन सा आता है, H2SO4, फिर नाइट्रिक, और फिर ये आप ये लगा लो, आपको याद रखना कौन सा आता है, आपको याद रखना कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे जो है HCl में गैस्ट्रिक जूस होते हैं, एक HCl प्रोड्यूस करता है, एक कोई गैस्ट्रिक जूस जैसे बाइल जूस वगैरह, ठीक है, बाइल वगैरह प्रोड्यूस कर देगा। साथ में क्या करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। म्यूकस ये बड़ी काम की चीज़ है। म्यूकस क्या करता है बेटा, कई बार खाना आप लेट भी खाते हो, आपको क्या होता है जब आप खाना लेट खाते हो ना, थोड़ी सी दर्द होना स्टार्ट होती है स्टमक में से, पता लग जाता है, मैसेज आ जाता है कि भूख लगी हुई है, ज़्यादा देर लगेगा और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो वो HCl थोड़ा सा एक्ट करने लग जाता है, HCl थोड़ा वॉल्स पे जाएगा कि भाई कुछ तो मिले खाने को, ठीक है। उस टाइप पे म्यूकस जो है HCl से प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस का काम क्या है, HCl से प्रोटेक्ट करना, किसको, वॉल्स ऑफ स्टमक को, स्टमक की जो दीवारें हैं उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बंदे की मौत तक हो सकती है उससे। तो काम कौन करता है, ये म्यूकस, ठीक है। म्यूकस कहाँ ये प्रोड्यूस हुआ है, हमारा ये हुआ है म्यूकस जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ पे हुआ है बेटा, स्टमक में प्रोड्यूस हुआ है, सही है बेटा, ठीक है, बढ़िया से समझ आ रहा है। तीन चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, HCl हो रहा है, बाइल हो रहा है और म्यूकस हो रहा है। HCl बाइल म्यूकस, HCl बाइल और म्यूकस, याद रहना ही चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पढ़ेंगे हम फोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया से करेंगे। उसके बाद बोलता है, देखिए फूड इज पार्शली ब्रोकन बाय दीस जूसी, द इनसाइड ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्ट करेगा, कौन करेगा, म्यूकस की लाइनिंग उसको प्रोटेक्ट करती है। स्टमक मस्ट परफॉर्म चर्निंग मूवमेंट व्हेन फूड एंटर द स्टमक एंड देयरफॉर इट कंबाइन फूड एंड गैस्ट्रिक। अब वो मूवमेंट करेगा, मूवमेंट से क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस को और फूड को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा, सही है, बढ़िया से। बोलता है अब यहाँ पे पूरा नहीं टूटता, यहाँ भी सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है खाना सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। स्टमक होता है फूड को क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है स्टमक के काम, सारा थोड़ी पढ़ेंगे, ऑप्शन में पेपर आएगा। सबसे पहले देखिए स्टमक क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा, गैस्ट्रिक जूस
ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ HCl प्रोड्यूस करेगा, और HCl के साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, जल्दी जल्दी बोलो, गैस्ट्रिक जूस, HCl और म्यूकस, ये 3 चीज़ें। पहली जब बात आपको ये याद रखनी है स्टमक के लिए। दूसरा, स्टमक क्या करता है, स्टमक में खाना क्या रहता है आपका, सेमी लिक्विड रहता है, ठीक है। दूसरा 2 चीज़ें, सेमी लिक्विड रहता है। तीसरा, ये स्टोर करता है ऑलमोस्ट 0.9 लीटर किसका, खाने का। 3 पॉइंट्स है, पूरा पूरा नहीं थोड़ी पढ़ेंगे, इतनी बड़ी समरी है, सारी थोड़ी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे कहाँ कहाँ स्टमक का काम क्या है, ये क्वेश्चन बनते हैं। और स्टमक लास्ट में क्या करता है, खाने को ट्रांसपोर्ट कर देता है, खाने को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रहेगा, बढ़िया से याद रहेगा। स्टमक के 3-4 पॉइंट्स हैं। पहला, गैस्ट्रिक जूस, HCl और म्यूकस, ये प्रोड्यूस करेगा, बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है खाने को, 0.9 लीटर तक खाना स्टोर करके रखता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। 2 टॉपिक्स हैं, बढ़िया से क्लियर हो गए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, ये आपको याद रहने ही चाहिए, ये याद आपको रखने हैं बढ़िया से, ठीक है। टॉपिक में लिखा बहुत कुछ है, सारे पे नहीं जाना है, जो जो मैंने बताया उस पे ध्यान दो, ठीक है। अब बोलता है, देखिए क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं इसमें। क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में, क्या क्या होता है, म्यूकस होता है, मैंने अभी बताया था, म्यूकस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, म्यूकस होता है, HCl होता है, और क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन मतलब इनको प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बोलते हैं। मैंने बताया था आपको एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को तेज या कम कर देगा, ठीक है। आपको मेनली क्या याद रखना, आपको ये पूरी राम कहानी याद नहीं रखनी, आपको क्या रखना याद कि गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें 3 चीज़ें मेन है, क्या क्या, म्यूकस, HCl और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन। ये हमने कल भी शब्द पढ़ा हुआ है, पेप्सिन। आपको मैंने अभी लिख के बताया है कि आपने क्या करना है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, जितना बता रहा हूँ। स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, 0.9 लीटर खाना स्टोर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस वगैरह वो जो है वो पैदा करता है, उसमें से HCl, याद रखना कौन कौन सा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक आपका आ गया म्यूकस, और एक आपका क्या आ गया, एंजाइम पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, देखिए पेप्सिन बेटा क्या करता है, P से पेप्सिन और P से प्रोटीन, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको, P से पेप्सिन और P से क्या आ गया, प्रोटीन। तो पेप्सिन बेसिकली प्रोटीन को तोड़ेगा छोटे छोटे फॉर्म में, तोड़ेगा किसमें, छोटे छोटे फॉर्म्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड्स। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स की छोटी छोटी फॉर्म्स, इतना आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ना है कि HCl क्या होता है। HCl क्या होता है, HCl बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या होता है, लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है बेटा कि ये क्या करता है, मीडियम को एसिडिक कर देता है। अब सर एसिडिक क्यों करेगा, एसिडिक करने का रीज़न है, ठीक है। एसिड क्या करेगा, एक्ट करेगा फास्ट किस पे, खाने पे, उसको जल्दी, देखो ना ऐसे सिंपली याद रखो, किसी चीज़ को जल्दी जलाना हो या तोड़ना हो क्या करेंगे, एसिड डालेंगे ना भाई, अगर जल्दी जलाना हो तो उससे जलेगा, तो ये बहुत जल्दी से एक्ट करता है और उसको तोड़ने में और हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये पेप्सिन की भी हेल्प करता है। HCl बेसिकली काम ही हेल्पर का कर रहा है, HCl बेसिकली क्या कर रहा है, हेल्प का काम कर रहा है। HCl मतलब हेल्प, किसकी हेल्प, सबकी हेल्प, सबकी हेल्प मतलब सबसे पहले ये हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस की हेल्प करता है कि भाई चलो मैंने आपको दिया, क्या दिया, एसिडिक मीडियम बना के दिया, और जो इन्होंने एसिडिक मीडियम उसको बना के दिया, वो एसिडिक मीडियम में बढ़िया से खाने का जो है वो ब्रेक डाउन होता है, बढ़िया हेल्प कर रहा ना। एक हेल्प इसकी कर दी, दूसरी हेल्प ये किसकी करता है, प्रोटीन की। किसकी हेल्प करता है, प्रोटीन की। प्रोटीन की किस में, मतलब प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प किसकी करेगा, पेप्सिन की। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। तो HCl बेसिकली क्या करता फिर रहा है, सबकी मदद कर रहा है। पहली मदद किसकी कर रहा है, याद रखेंगे। देखो बेटा ऐसे पढ़ाने का रीज़न ये आपको याद रहेगा, सिर्फ पढ़ता रहूँगा तो आपको कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। तो HCl हेल्प करता है पहले गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस को बोलते चलो मैंने तुम्हें एसिडिक मीडियम बना के दे दिया, चलो अब अपना काम करो, और वो अपना काम क्या करता है, खाने को तोड़ने में लग जाते हैं। पेप्सिन को बोलता है चल ठीक है तेरे को भी एसिडिक मीडियम देते हैं, तुम क्या करो, प्रोटीन को तोड़ो, बढ़िया से, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ दिया। और एक काम बड़ा अच्छा करता है HCl, है तो एसिडिक, आप देखना घर पे कभी सफाई वफाई करनी तो एसिड डाल देते हैं एकदम साफ। तो HCl एक काम बड़ा सही करता है हमारी बॉडी में, इट किल्स एनी बैक्टीरिया। जो खाने के साथ बैक्टीरिया एंटर हुआ है ना, बड़ी सारी जगह हम बच जाते हैं बेटा। कितने स्ट्रीट फूड खाते हैं, कितना बाहर का खा रहे हो, लेकिन कितना इंप्योरिटीज होंगी बाहर से बैठ, लेकिन अगर हम जब खा रहे हैं ना तो वो आधा काम तो हमारा HCl कर रहा है। HCl क्या कर रहा है, HCl बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया आएगा मैं उसको मार दूंगा। तो एसिड तो है, सारे बैक्टीरिया एसिड तो झेल नहीं पाएंगे, तो हमें बड़ी सारी बीमारियों से बचा रहा है।
सही हो गया। देखो पहले हमने स्टमक पढ़ लिया, उसका रोल मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया, लिखवा भी दिया। अब HCl का रोल क्या है? HCl, H से H और H से हेल्प। तो HCl हेल्प कर रहा है किसकी? एक तो गैस्ट्रिक जूस की, गैस्ट्रिक जूस को लिए वो मीडियम बना के दे रहा है एसिडिक। दूसरी हेल्प किसकी कर रहा है? पेप्सिन की, बोल रहा है जाओ भाई प्रोटीन को तोड़ो। तीसरी हेल्प किसकी कर रहा है? कि कोई भी बैक्टीरिया आ गया, हमारी बॉडी की हेल्प कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया आ गया चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ये उसको खत्म कर देगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? बढ़िया से क्लियर हो गया। ठीक है, पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे ऐसे नहीं, पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगला क्या है? रोल ऑफ म्यूकस। म्यूकस का क्या होता है? म्यूकस क्या है? एक लाइनिंग है, ठीक है, स्टमक में एक बड़ी जैसी प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, और ये प्रोटेक्ट किससे कर रहा है? अगर HCl है ना, वो सिर्फ बैक्टीरिया के हेल्प नहीं करता, सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, अगर उसको स्टमक में दिखेगा, स्टमक की वॉल दिखेंगे, उस पर भी एक्ट करेगा और वो उसको भी खा लेगा। उसके लिए क्या होता है? म्यूकस होता है। आपको सिंपल सा सवाल आएगा कि म्यूकस का इसमें से रोल क्या है। ठीक है, तो म्यूकस का रोल आपका क्या है? दो रोल है बेसिकली। एक है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, दूसरा रोल जो है वो इसका प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना देता है, जिससे HCl से इसको बचाता है। या ऐसे आ सकता है कि म्यूकस जो है वो किससे बचाता है स्टमक को, ऐसे आ सकता है, तो हम किससे बोलेंगे? HCl से। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, जो स्टमक की वॉल्स होती है ना, स्टमक की वॉल्स वो भी प्रोटीन से बनी होती है। क्योंकि प्रोटीन क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना, प्रोटीन का बचपन में पढ़ते थे, प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या है? प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। सही है, प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड है, अपना बॉडी बनाता है। तो वॉल्स भी तो इसी ने बनाई, वॉल्स भी तो किसने बनाई? प्रोटीन ने बनाई। बट ये पेप्सिन को डाइजेस्ट नहीं करता। ये क्या करता है? पेप्सिन जो है इसको डाइजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़े सारे एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, बट वो सारे क्या है आपके? इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। एक्टिव नहीं है। एक्टिव कौन करेगा? उसको HCl के रिलीज होने के बाद वो एक्टिव होंगे। अगर ऐसा हो तो फिर वो तो वॉल वाला भी प्रोटीन तोड़ देगा। तो वो अभी एक चीज़ याद रखना, पेप्सिन कभी भी वॉल वाला प्रोटीन नहीं ब्रेक करता, कभी भी नहीं। ठीक है, ये तो बहुत लेवल का हो गया, ये आएगा नहीं, बट अगर आ जाए तो फिर तो देखना पड़ेगा ना, पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद बोलता है ये क्या करता है? जब खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है ना बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन कुछ नहीं करता, एकदम नकारा, मतलब कुछ नहीं करता। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ एक काम करता है, वो क्या करता है? चलो भाई, खाने को थोड़ी सी ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेट कर देता है, ताकि वो बॉडी से जब बाहर आता है तो ईजी हो जाए। इतना ही काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन का, एक ही काम है ल्यूब्रिकेट करना। और ल्यूब्रिकेट भी खुद नहीं करता, वो भी किसी की हेल्प लेता है। किसकी? म्यूकस की। किसकी हेल्प लेता है? म्यूकस की हेल्प लेके ये ल्यूब्रिकेट करता है। ठीक है, बढ़िया से। अब देखिए, ये बताने की भी जरूरत नहीं है, ये आप ही बता दोगे मुझे भाई ये क्या करता है। पेप्सिन क्या करता है? पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, सिंपल। जहाँ आ गया पेप्सिन प्रोटीन टिक मार देना, कुछ नहीं करना। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पे एक्ट करता है और उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। उन छोटे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पेप्टाइड। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया पेप्सिन का रोल। पेप्सिन का रोल। अगला टॉपिक है अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या टॉपिक है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको कल ही बताया था, इसके नाम पे मत जाना। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, सिंपल क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो ऐसा क्वेश्चन आ गया, इनमें से लार्जर कौन सी है बड़ी है? लार्जर में आपको दो ऑप्शन दे दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा दे दिया लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज वाली इंटेस्टाइन। ठीक है, आप क्या करोगे? आप जाओगे चुपचाप, आप देखोगे, आप अगर नहीं पढ़ा होगा आप बोलोगे हम किसको टिक कर देंगे? लार्ज इंटेस्टाइन को टिक कर देंगे, क्योंकि लार्ज तो बड़ा होता है भाई। ऐसा कुछ नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, हमने टिक करनी है किस पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। नाम स्मॉल है बट है ये बड़ा। अगर हम बात करें एब्डोमिनल कैविटी की, मतलब जिसके हम पूरे की बात करें, पूरे सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ भी बता देता हूँ, 6.5 मीटर की लेंथ है यार। 6.5 मीटर एक बार देखना कितना होता है, तो इतनी लेंथ है इसकी। लार्ज इंटेस्टाइन तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये है, और इसमें काम बहुत सही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ काम होते हैं। एक पॉइंट तो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में याद रखना है, पैराग्राफ पढ़ने ही नहीं है, ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने ही नहीं है अपने को बस इतना याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ काम करता है। क्या काम करता है? सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला क्वेश्चन हमें याद रखना है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा लार्ज। ठीक है, पूरे में लार्ज, सबसे एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज है, 6.5 मीटर की लेंथ है बेटा, ये याद रखना। उसके बाद दूसरा काम जो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। किसकी एब्जॉर्प्शन होती है? फूड की। और सारी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है मैक्सिमम। लार्ज में कुछ नहीं होता, सारी एब्जॉर्प्शन का होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक चीज़ और है, स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले तो कर नहीं पाता बेटा, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, आपको हेल्प लगेगी, हमें भी लगेगी, हर किसी को हेल्प लगती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हेल्प लगेगी वो किसकी लगेगी? वो लगेगी बिली की।
किसकी लगेगी? बिली। आपको बोलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी हेल्प से एब्जॉर्प्शन करता है, आप बोलेंगे बिली की हेल्प से। बिली होती क्या है? फिंगर होते हैं ना ऐसे, फिंगर होती है ना ऐसे, फिंगर्स की तरह होती है, दिखने में वो ऐसे लगता है बहुत सारी उंगलियां इकट्ठी हैं, तो ये क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, फिंगर्स की तरह दिखता है। सही हो गया। पहला स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा, मतलब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो लेंथ में बहुत बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी है, 6.5 मीटर है। ये क्या करेगा? खाने को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगी, बढ़िया से याद रखेंगे। और इस किसकी मदद से करेगा? बिली की हेल्प से करेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया बाकी क्या है, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भी खाना वाना बच जाता है थोड़ा बहुत, वो कहाँ भेज देता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो बॉडी से बाहर आना है, अब उसमें कुछ नहीं बचा, कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचे। फिर भी एक बात देखो, मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन करता क्या है। सबसे पहले सिस्टमेटिकली खाने का ब्रेकडाउन, जो न्यूट्रिएंट्स अपने काम के हैं सारे एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, पानी वानी है जो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा बॉडी से। अब क्या करता है? और खाने को मूव कर देगा, मतलब अपने पास ही रखेगा, मूव कर देगा खाने को, और जो बाकी है उसको भी मूव भी तो करेगा। देखो जो वेस्ट वाला है उसको भी तो क्या करेगा? मूव करेगा। और मूव कहाँ करेगा भाई? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ मूव करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा इसको, और लार्ज इंटेस्टाइन कुछ नहीं करता है, म्यूकस लेके बोलेगा जाओ बॉडी से बाहर, एंडस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो अभी एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि हमने पढ़ा क्या क्या। ठीक है, देखिए बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हो रही है? या जैसे मौत देखा एक ही चीज़ है, हमें पता क्या है, बोलेंगे इंजेक्शन। क्या है? इंजेक्शन। कहाँ स्टार्ट हो रही है? माउथ से। बढ़िया हो गया, माउथ मतलब इंजेक्शन। ठीक है, यहीं पे सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन पता होना चाहिए। अभी अगर पढ़ाया है तो पता होना चाहिए। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या होता है? क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, क्या करेंगे? सलाइवरी एमाइलेज। क्या करेंगे? सलाइवरी एमाइलेज। हमारे सलाइवरी एमाइलेज होता क्या है? सलाइवरी एमाइलेज जो है एक एंजाइम है जो खाने पे एक्ट करेगा। सही है। उसके बाद खाना कहाँ आता है भाई? उसके बाद खाना आता है स्टमक में। ये रही ना आपकी, ये जो पाइप दिख रही है ना आपको, इसमें दो है एक्चुअल में, ये अभी एक ही दिख रही है, इसमें दो होती है। इसमें फूड पाइप और विंड पाइप होती है। ठीक है, विंड पाइप कहाँ होती है? विंड पाइप का काम क्या होता है? विंड पाइप हम जब सांस लेते हैं ना बेटा, ऑक्सीजन छोड़ेंगे और ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे, तो वो विंड पाइप के थ्रू होगा। ठीक है, ये देख रहे हो ना, दो पाथ है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो ये नोज वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपकी विंड पाइप हो जाएगी। यहाँ पे इनका एक जगह पे पाथ भी कॉमन होता है टार्किया के पास में, बट वो अभी बहुत टेक्निकल टर्म है, तो आप इतना याद रख लो। क्या होगा कि ये जो है आपकी, ये आपकी यहाँ पे दो पाइप्स हैं, आपको एक दिख रही है, विंड पाइप का काम भी हो रहा है और फूड पाइप का काम भी हो रहा है यहाँ पे। तो फूड पाइप का काम एक ही है, फूड पाइप जो है खाने को लेके जाएगी और विंड पाइप जो है वो हवा को लेके जाएगी। अगर इनके लिए अलग अलग रास्ता नहीं हो, अगर हम ऐसा सोचो अगर हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को और CO2 को, वो एक पाथ में क्लैश हो जाए तो बिल्कुल ही सांस नहीं आएगी, बंदा खत्म। ठीक है, इसलिए अलग अलग ट्रैक होते हैं। क्लियर हो गया? स्टमक। उसके बाद क्या होता है? देखिए, लीवर और पैनक्रियाज, इन दोनों की बात करते हैं। लीवर और पैनक्रियाज यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये कुछ नहीं करते बेटा, ये जो है ये जूस प्रोड्यूस करेंगे। पढ़ा था ना कौन सा वाला? बाइल जूस कुछ नहीं करेगा। बाइल जूस का एक ही काम है, फैट के पीछे पड़ जाता है, ये फैट को तोड़ेगा। क्या करेगा? ये फैट को तोड़ेगा। सेम काम करेगा पैनक्रियाज क्या करेगा? पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिया जो कहता है वो पैनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करता है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वो टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए हमने आपको इतना सा बताया। अब देखो बेटा, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगेगी बता देना, अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों मिक्स हैं। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी कॉइल, ये पूरी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये छोटा सा पोर्शन अंदर कॉइल दिख रही है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। नाम से देखो, देखने से डायग्राम से समझ आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी ज़्यादा बड़ी है और लार्ज इंटेस्टाइन है ही कुछ नहीं। तो ज़्यादा रेड है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हल्की हल्की रेड है वो आपकी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सही है, बढ़िया से याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? गॉल ब्लैडर, ये जो ब्लैडर है, यहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे मैक्सिमम लिक्विड वगैरह स्टोर हो जाता है। ठीक है, ब्लैडर में लिक्विड वगैरह स्टोर होता है ब्लैडर में। देखना कभी किसी को डिजीज होती है, उसका ब्लैडर की दिक्कत आती है, तो उसको क्या आता है? वॉशरूम वगैरह जाने में दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो, ये हो गया, यहीं से हमने पढ़ा था डाइजेशन होती क्या है और क्यों होती है। डाइजेशन, अब ये मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, डाइजेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स मान लो जैसे आपने क्या करा, रोटी खाई, रोटी में आप सिर्फ रोटी नहीं खा रहे बेटा, उसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इतनी सारी चीज़ें आप खा रहे हो।
तो आपको कैसे पता फैट कहाँ चाहिए, प्रोटीन कहाँ चाहिए? वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स आप ऐसे समझ लो उलझा हुआ, बहुत उलझा हुआ, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एनिमल्स जो हम लोग हैं ना, हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स याद रखेंगे, एनिमल्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में। प्लांट्स उल्टा करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? उल्टा पढ़ेंगे प्लांट्स का टॉपिक। प्लांट्स क्या करते हैं? सिंपलर को कॉम्प्लेक्स में करते हैं। प्लांट्स को कॉम्प्लेक्स, सिंपल फॉर्म को वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, सही है? एनिमल्स क्या करेंगे, याद रखेंगे, एनिमल्स कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर कौन करता है? भाई हमें तो, हम खाते हैं जो बेशक खाना कॉम्प्लेक्स खाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हमारी बॉडी को क्या रहेगा? सिंपलर खाना, ठीक है? उसके बाद फंक्शन देख लो, टेबल बनाया हुआ है। अब देखो ये आगे पीछे, अब यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे इसकी, ठीक है? ये आगे पीछे है, अब इसकी हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अब आप मुझे बताओगे इसकी नंबरिंग। देखो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, ठीक है? ये आप लगा लो, ये दोनों एसिमिलेशन, इसी के फंक्शन है एसिमिलेशन। अब आप मुझे बताओगे कौन सा कहाँ पे है, ठीक है? बढ़िया से सबसे पहले किसको टिक करेंगे? सबसे पहले किसको टिक करेंगे? इंजेक्शन को करेंगे, डाइजेशन को करेंगे, इजेशन को करेंगे? किसको टिक करेंगे? अच्छा बहुत बढ़िया, पहले हम किसको टिक करेंगे? इंजेक्शन को। किसको टिक करेंगे? इंजेक्शन को। सही है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है? पहले हम इंजेक्शन को टिक करेंगे। उसके बाद इंजेक्शन के बाद क्या होता है? देखो खाना इंजेस्ट हो गया, ऐसे सोचेंगे, पूरा प्रोसेस दिमाग में लाओ। इंजेक्शन हो गया, उसके बाद खाना तो सीधा एब्जॉर्ब नहीं होगा, सीधा बाहर नहीं आएगा, डाइजेस्ट करेंगे उसको। तो सेकंड वाला क्या आ गया? डाइजेशन। तीसरा बताओ बेटा, तीसरा इन दिनों में से क्या है? डाइजेशन के बाद क्या होगा? डाइजेशन के बाद क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग चलाओ, थोड़ा सा और, बहुत बढ़िया। क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हम क्या करेंगे? खाने का ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा नाम क्या है? एसिमिलेशन। और जब ये सब होगा तो एक ही बचा ऑप्शन, ही अपने पास एक बचा, इजेशन। बहुत बढ़िया, बढ़िया से नंबरिंग कर दिया हमने, और रिवीजन भी हो गई जो हमने पढ़ा था। और ये ऑर्डर में आएगा तो हम उसको 2 मिनट के अंदर, मतलब आप लगा लो 2 सेकंड में होना चाहिए, मतलब इस पर जाएंगे ही नहीं, आपको याद होना चाहिए कैसे कैसे। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि याद होना चाहिए, वहाँ ढूंढना ना पड़े कहाँ पे कैसे कैसे, सही है? बढ़िया से, तो ये आपको बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है? अब देखो स्टेप्स क्या है डाइजेशन में, स्टेप्स क्या क्या है? देखिए सबसे पहले ये पढ़ लिया हमने, सब पढ़ लिया, बस आप लोगों ने ध्यान देना है इतना सा। एक ये आपका क्या होगा? समरी होगी एक प्रकार की, ठीक है? सबसे पहले फूड का ब्रेक डाउन होता है, दांत करते हैं, ठीक है? च्यूइंग बोलेंगे नहीं, च्यूइंग क्यों बोलेंगे? च्यूइंग तो बाकी बोलते हैं, हम बोलेंगे मैस्टिकेशन। क्या बोलेंगे? मैस्टिकेशन होती है उसकी, मैस्टिकेशन। शब्द मुश्किल है बट है सही है, मैस्टिकेशन। एंड उसमें काम कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा एंजाइम्स देगा, एंजाइम्स हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, वो देगा, काम हो जाएगा। अब क्या होगा? जो थोड़ा बहुत खाना डाइजेस्ट हुआ नहीं, टूटा, जो खाना हमारा टूटा, उसको क्या करेंगे? ईसोफिगस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करा देंगे। ईसोफिगस के थ्रू, ईसोफिगस का तीनों नाम याद करो जल्दी से। ईसोफिगस के तीनों नाम, फूड पाइप, ये तो सब आपको याद है, इजी है। अगला GI बोलेंगे, है ना? GI एक टैग भी होता है, ऐसे GI बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है? उसके बाद हो गया, उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन हो गई, तो डाइजेशन, और अब देखो थोड़ी बहुत डाइजेशन स्टमक में शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लंग्स थोड़ा जूस वूस प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ी बहुत डाइजेशन, पूरी नहीं होगी। सारी डाइजेशन आपकी कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 फंक्शन होते हैं, याद रखना, एक नहीं होता, 2 होते हैं। 2 कौन से? एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन। कौन सा? एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, सही है? एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन वाला खाना गया, कौन लेके गया? ब्लड लेके गया, अलग अलग जगह पे, ठीक है? उसकी हो गई एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो भी फालतू बच गया उसको एब्जॉर्ब करके डाल दिया लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इसकी हो जाती है इजेशन। इजेशन मतलब एग्जिट, मैंने कल बताया था, ई से एग्जिट, ई से इजेशन, आई से इन और आई से इंजेशन, ठीक है? इंजेक्शन से शुरू होता है, इजेशन से खत्म होता है। और कौन कौन सा ऑर्गन क्या क्या फंक्शन करता है वो आपको बता दिया गया है। एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाओ। अगर आप लोग चाहते हैं, बढ़िया से एक PDF हम डाल देंगे, उस पर एक बार रिवाइज करेंगे। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आपको इस वाले पोर्शन में से कैसा भी सवाल फंस जाए, आप नहीं रुकोगे उस पर। अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया होगा, ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये पोर्शन ध्यान से सुन लिया होगा, आप एक भी सवाल जो है वो फंसा के नहीं आओगे। बट ये है, अगली वाली क्लास में बैठो, पिछला वाला रिवाइज करके बैठो, ठीक है? 1-1.5 महीने की बात बची हुई है, 1 महीना भी नहीं बचा ढंग से। उसमें आपने क्या करना है? जुड़े रहो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सब टीचर्स लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, सुबह से स्टार्ट करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। बेटा ये आपको बहुत देखना है कि सुबह से बैठे हुए, अभी नाइट के टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और नाइट के टाइम पे हम यहाँ बैठे हुए हैं, जस्ट बिकॉज किसके लिए? आप बच्चों के लिए, कि हम ये चाहते हैं कि आप लोगों की बढ़िया से सिलेक्शन हो जाए। तो आपको थोड़ा सा ये सोचना है
कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। आप एमसीक्यू लगा के देख लो, जो हमने टॉपिक पढ़ाया, जाओ बेटा इसके एमसीक्यू लगा के देख लो। अगर नहीं लगते ना एमसीक्यू या इसके बाहर से कुछ आएगा, आके बोलना मेरे, ठीक है बेटा। सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, आप लोगों का थोड़ा साथ चाहिए और बढ़िया से आपने मेहनत करनी है। सिलेक्शन तो आपकी कहीं नहीं गई, ठीक है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।